हरियाणा का सिंगर, डांसर और बीजेपी का प्राइमरी मेंबर सपना चौधरी बसपा का हाथ थाम ली है। यानी आज का तारीख में सपना चौधरी बीजेपी को छोड़कर बसपा में और बसपा का विधायक प्रार्थी का सपट में प्रचार कर रही है। ये बात बीजेपी वालों को हजम नहीं हो रहा है। साथियों, कब तक बीजेपी वाले लोगों को अंधभक्त बनाकर रखेंगे? एक ना एक दिन इन लोगों का काला कारनामा लोगों का सामने आ जाता है। जब कोई भी इंसान या व्यक्ति को किसी का काला कारनामा सामने आता है, इनको छोड़ने के लिए लोग मजबूर होते हैं। एक एक करके बीजेपी समर्थक बीजेपी छोड़ रहे हैं और बसपा में शामिल हो रहे हैं। जब सपना चौधरी ने हरियाणा का डांसर, पॉप सिंगर, फेमस सिंगर एंड डांसर, ये लोक कलाकार है, इनको तत्कालीन दिल्ली का बीजेपी प्रेसिडेंट मनोज तिवारी जी ने शपथ दिलाई थी और प्राइमरी सदस्यता दिलाया था, लेकिन वो सदस्यता को ठुकराते हुए सपना चौधरी ने बसपा का हाथ थाम लिए है। भारत का महिला एडवोकेट, सबसे बड़ा एडवोकेट, जब सीमा कुशवाहा जी बसपा में शामिल होता है और होती है, तो भारत का महिला का धड़कन तेज हो जाता है। ये शुरुआत है। एक दिन बाबा साहब उनका स्पीच में ये बताए थे, जिस दिन भारत का पढ़ी लिखी वुमेन सामाजिक संरचना के बारे में जानेगी, मनुवाद और पाखंडवाद को महसूस करेगी, उसी दिन ये धर्म के आड़ में चलाने वाले राजनीति फिनिश हो जाएगा। आज धीरे धीरे बसपा में बाबा साहेब को मानने वाले लोग, साइंस को मानने वाले लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। जब सपना चौधरी बसपा में शामिल होके बसपा का प्रचार और प्रसार के लिए वो काम करने शुरू कर दिए, तो बीजेपी वाले का होश उड़ गया। अंधभक्त आप तिलमिला रहे हैं। सपना चौधरी जी का बसपा में प्रचार प्रसार करना, बसपा के लिए समर्थन करना, ये बात बीजेपी वाले को हजम नहीं हो रहा है। अंधभक्त तिलमिला रहे हैं। और ये इन लोगों का आईटी सेल आप कौन कौन औरत के लिए और क्या लिखेगा, वक्त ही बताएगा। भारत का औरत जाग रही है। वो धीरे धीरे मनुवाद, पाखंडवाद को छोड़ रही है। बसपा का हाथ थामना यानी बाबा साहेब विचार को एक्सेप्ट करना, साइंटिफिक थॉट को पालन करना, मानवतावाद को फैलाना। हरियाणा में हर कोई हैरान है, क्योंकि जब सपना चौधरी जी का सदस्य दिलाया गया था, उस वक्त नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया में दिन रात बाज रहा था, मनोज तिवारी जी सपना चौधरी जी को बीजेपी का प्राइमरी सदस्यता का शपथ दिलाया था, और उस वक्त भारत का हर कोई मीडिया में ये छा गया था। आज सपना चौधरी जी बीजेपी को छोड़कर बसपा का सदस्यता ग्रहण कर ली है,
और नितिन वर्मा के लिए वो वोट मांग रही है। बसपा का विधायक प्रार्थी नितिन वर्मा के लिए वो वोट मांग रही है। ये वीडियो पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। ये वायरल वीडियो को देखते हुए अंधभक्त तिलमिला गए हैं। बीजेपी वालों का होश उड़ गया है। हरियाणा में चर्चा है, तमाम हरियाणा का लोकल मीडिया में ये चर्चा का विषय बन गया है। ये हकीकत है। सच को आप लोग कितना दिन तक छुपा कर रखेंगे? जो झूठ की पुलियांदे पर और जो झूठ का बिल्डिंग पर खड़ा होते हैं, वो बिल्डिंग ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाता। ये ताश के पत्ते की तरह भड़बड़ा कर गिर जाता है। आज बीजेपी भरभरा कर गिर रहा है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में का बीजेपी का सिचुएशन बहुत खराब है। गोदी मीडिया जितना कोशिश कर लेना क्यों, 2022 में योगी जी आने वाले नहीं है। 2022 उत्तर प्रदेश में बसपा का शासन होगा, बहुजनों का शासन होगा। अंधविश्वास, कुसंस्कार, सांप्रदायिकतावाद यूपी में मिटने की तैयारी शुरू हो चुका है। लगभग अंधविश्वास को मिटाने के लिए वहां का लोग कमर कस चुके हैं। आज यूपी क्या चाहता है? आज का तारीख में उत्तर प्रदेश बहन जी को चाहता है। आज का तारीख में उत्तर प्रदेश भुखमरी से आजादी मांगता है। आज का तारीख में उत्तर प्रदेश अंधविश्वास से यूपी को आजादी मांगता है। आज का तारीख में उत्तर प्रदेश बेरोजगारी मिटाने के लिए मांग करता है। आज का तारीख में उत्तर प्रदेश गुंडा राज, सरकारी गुंडा राज को फिनिश करना चाहता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कम्युनिकेशन को तंदुरुस्त करने के लिए मांग कर रहा है यूपी। ये केवल बसपा ही इनको संभव करके दिखाएगा। इसीलिए आज का तारीख में बहन जी यूपी वाले का चाहती बन गई है। उत्तर प्रदेश का 50% वुमेन पॉपुलेशन बहन जी को वोट देने की तैयारी कर चुका है। लोग बहन जी का शासन को महसूस कर चुके हैं। 2007 का जो अमन चैन, ऑलराउंड डेवलपमेंट आज भी लोग याद करते हैं। बहन जी का शासन का पीरियड में कभी भी किसी को डिस्टिंग्विश किया नहीं जा रहा था। यूपी मांगे बहन जी, और 2022 में बहन जी को कोई रोकने वाला नहीं है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का साथ बहन जी यूपी चुनाव में जीत रही है और बसपा का सरकार तैयार होने की तैयारी कर चुकी है। साथियों, सिर्फ आप लोगों को और एक कदम आगे बढ़ना है। इलेक्शन का दिन पर हाथी का बटन पर अपना अंगूठा दबाना है और इस देश में जातिवाद को मिटाना है। इस देश में भुखमरी को मिटाना है। इस देश में कैपिटलिज्म को फिनिश करना है। जितना सरकारी संपदा को बेचा जा रहा है, इनको बंद करना है और बसपा का शासन लाना है। साथियों, आप लोग
तैयार होके बसपा का झोली में अपना बहुमूल्य वोट को दे देना चाहिए, ताकि देश का संविधान सुरक्षित रहे, भारत का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाया हो सके, कम्युनल टेंशन बंद हो सके, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबको मिले। आइए हम सब मिलकर देश का संविधान बचाने के लिए बसपा को वोट देंगे और देश को बचाएंगे। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।